वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ के एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐड करने के लिए कहा गया है। इसका पार्ट 1 है ए बी माइनस बी सी कॉमा बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी। यहाँ पर हमें 3 एक्सप्रेशंस गिवन हैं, इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे ये ए बी है तो ए बी के नीचे इधर से हम ओनली ए बी को लिखेंगे विथ साइन। जैसे यहाँ पे देखो माइनस ए बी, तो इस माइनस ए बी को इस ए बी के नीचे ही लिखना है। यहाँ माइनस बी सी है, सेकेंड वाले टर्म में भी बी सी है, सो बी सी को बी सी के साथ ही लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको जैसे ये माइनस ए बी, इस ए बी की जगह अगर यहाँ बी ए होता तो भी इसे हम इस ए बी के नीचे ही लिखते हैं। ठीक है, नाउ इसे सॉल्व करते हैं तो और भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ए बी माइनस बी सी फर्स्ट टर्म है, उसे हमने लिख लिया। नाउ सेकेंड टर्म इसके नीचे लिखेंगे बी सी माइनस सी ए। सो इस बी सी को फर्स्ट टर्म के जो बी सी है उसके नीचे ही लिखते हैं। तो ये माइनस बी सी है, इसी के नीचे बी सी लिखेंगे। अब यहाँ देखिए बी सी के साथ यहाँ कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं हो इसका मतलब वहाँ ऑलवेज प्लस का साइन होता है। सो ये हमारा प्लस बी सी है, क्लियर। देन है माइनस सी ए। अभी फर्स्ट वाले टर्म में तो सी ए कहीं नहीं है, सो माइनस सी ए यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा सी ए माइनस ए बी। अब ये जो सी ए है सेकेंड टर्म का, जो ये माइनस सी है सी ए है, इसके नीचे लिखेंगे। और ये सी ए के साथ देखिए अगेन कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, सो प्लस सी ए। नेक्स्ट है माइनस ए बी। अब ए बी को ए बी के नीचे लिखना है। फर्स्ट टर्म में हमारा ए बी गिवन है, सो ये जो ए बी है इसके साथ साइन माइनस है, तो माइनस ए बी को हम इस ए बी के नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म का ए बी है। ठीक इसके नीचे हम माइनस ए बी लिखेंगे, बट ये ध्यान में रखना है कि हमारा थर्ड टर्म है, सो थर्ड लाइन में ही ए बी के नीचे माइनस ए बी लिखेंगे। इसे आप सेकेंड लाइन में मत लिखना। ओके, नाउ हमें इन सबको प्लस करना है। ठीक है, तो प्लस कर लेंगे। अब यहाँ जो प्लेस खाली है वहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स जीरो है। क्लियर। सबसे पहले इधर से ऐड करेंगे माइनस सी ए प्लस सी ए, दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो होगा। कैसे, ये समझ लीजिए। ये हमारे पास है माइनस सी ए प्लस सी ए। तो देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, दैट मीन्स सी ए में से सी ए माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा। क्लियर। और दूसरा एक ट्रिक इसमें आपको समझना है, तो समझ लीजिए। जैसे ये सी ए है, यहाँ भी सी ए है, एक माइनस में एक प्लस में, तो उसे हम ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। इसका भी मतलब जीरो है, सो यहाँ मैं सीधा कैंसिल कर रही हूँ, जीरो आ गया। नेक्स्ट है माइनस बी सी प्लस बी सी। अगेन बी सी दोनों में है, एक माइनस में एक प्लस में, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ ए बी के साथ देखिए इधर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, सो प्लस में बी माइनस में ए बी सेम चीज़ है, एक प्लस में है एक माइनस में, सो ये भी कैंसिल। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो आंसर इज जीरो। नाउ सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी प्लस ए बी कॉमा बी माइनस सी प्लस बी सी कॉमा सी माइनस ए प्लस बी सी। इन सबको ऐड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी। अब इसके बाद सेकेंड टर्म हमारा है, पहले है बी, बी के साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, प्लस बी। तो प्लस बी को हम कहाँ लिखेंगे, बी के साथ में। ठीक है, तो ये बी है, इसके नीचे हम लिख देंगे प्लस बी। नेक्स्ट है माइनस सी। अब यहाँ फर्स्ट टर्म में देखिए सी कहीं भी नहीं है, सो इस माइनस सी को हम इस सेकेंड लाइन में ही इधर बाहर में लिखेंगे माइनस सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्लस बी सी। अब देखिए बी सी तो हमारे पास कहीं नहीं फर्स्ट लाइन में, सो सेकेंड लाइन में यहाँ बाहर में लिख देंगे प्लस में बी सी। क्लियर। अब थर्ड टर्म सी माइनस ए प्लस बी सी। सबसे पहले सी के साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस सी है, तो सी के नीचे सी आ जाएगा। सो ये हमारा सी है, तो इसके नीचे में हम लिख लेंगे प्लस में सी। देन है माइनस ए के नीचे माइनस ए लिखेंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म में ए हमारे पास है और ये थर्ड टर्म है, दैट मीन्स थर्ड लाइन में हम इस माइनस ए को लिखेंगे। तो ये ए के नीचे यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए। नेक्स्ट है प्लस बी सी। अब सेकेंड टर्म में देखिए यहाँ पे आपके पास बी सी है, सो इसी के नीचे हम यहाँ लिख देंगे प्लस बी सी। तो वेरिएबल्स वाले सम में हम इस तरह से लिखकर ऐड करते हैं। सेम वेरिएबल के नीचे ही सेम वेरिएबल लिखने हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। सो देखिए प्लस बी सी एंड प्लस बी सी। सॉरी, मैंने अभी क्वेश्चन चेक किया, क्वेश्चन गलत मैंने लिख दिया। ये जो थर्ड टर्म में है इसमें आपका ए सी लिखा हुआ है। ओके, सो ए सी, इधर कहीं भी हमारे पास ए सी नहीं है, ये बी सी नहीं है, इसके प्लेस में हमें ए सी लिखना है।
अब फर्स्ट या सेकेंड टर्म में AC नहीं है, सो AC को अब हमें लिखना कहाँ होगा, तो बाहर में लिखेंगे प्लस AC, ये सेकेंड टर्म के बाहर में ही आ गया। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे। अब देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं, दैट मीन्स 0 है, सो प्लस AC एज इट इज आ जाएगा। प्लस BC के नीचे भी कुछ नहीं है, ऊपर में भी कुछ नहीं है, सो प्लस BC यहाँ आ जाएगा। अब ये है -C प्लस C, दोनों C है, एक माइनस एक प्लस में, सो कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास 0। नेक्स्ट है प्लस AB, इसके नीचे कुछ नहीं है, सो एज इट इज आ जाएगा प्लस AB। ओके, एंड ये 0 को भी हटा लेते हैं क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट है -B प्लस B, सो ये भी कैंसिल, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए A के साथ प्लस का साइन, इस A में माइनस है, सो एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी कैंसिल। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC इज द आंसर। नेक्स्ट 2P² माइनस 3PQ प्लस 4, एंड सेकेंड टर्म है 5 प्लस 7PQ माइनस 3P²Q²। ठीक है, तो जैसे अभी हमने समझा कि जो वेरिएबल्स होंगे सेम वेरिएबल के नीचे लिखेंगे, उसी तरह से नंबर को नंबर के साथ, जैसे फर्स्ट टर्म में 4 है, सेकेंड टर्म में 5 है, सो 4 और 5 को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये हमारा है 2P²Q², ये वाला पार्ट, माइनस 3PQ प्लस में 4। सेकेंड टर्म में हमारे पास पहले 5 है, 5 को इस 4 के नीचे लिखेंगे, 5 के साथ कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस में 5 है। नेक्स्ट है प्लस 7PQ, तो PQ के नीचे ही 7PQ को लिखेंगे, तो ये हमारे पास PQ है, इसके नीचे प्लस 7PQ। क्लियर, यहाँ ध्यान देना आपको, सिर्फ वेरिएबल का मैचिंग होना चाहिए, नंबर्स का मैचिंग नहीं देखते हैं, बट उसे साइन के साथ लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है -3P²Q², तो P²Q² के नीचे ये वाला पार्ट आएगा और माइनस साइन के साथ में, सो यहाँ आ जाएगा -3P²Q²। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, तो प्लस में ये कुछ नहीं करना, प्लस मतलब प्लस करना है, 4 + 5 = 9, देन प्लस का साइन। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स बड़े नंबर से छोटे को माइनस करते हैं। आप चाहो तो यहाँ रफ में लिख के कर सकते हो। यहाँ हमारे पास है -3PQ प्लस 7PQ, इन दोनों को सॉल्व करना था, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, मतलब बड़े नंबर से छोटे को माइनस करना है। बड़ा नंबर 7 है, छोटा नंबर 3, दोनों को माइनस कीजिए, 7 - 3 = 4, और ये जो PQ है ना एज इट इज आ जाएगा, सो 4PQ। अब साइन चेक करेंगे किसका साइन आएगा, तो इन दोनों में बड़ा नंबर 7 है, और 7 के साथ देखिए क्या है, प्लस, यानी कि प्लस 4PQ, यही प्लस 4PQ यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस 4PQ। क्लियर, अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगेन हमारे पास है यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में 2P²Q² है, सो लिख लेते हैं 2P²Q²। नेक्स्ट हमारे पास है -3P²Q², सॉल्व करेंगे, 2 - 3, यहाँ ऐसे समझिए, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आ गया 1, बड़ा नंबर 3 है जिसके साथ माइनस, सो माइनस, एंड ये P²Q² एज इट इज आएगा, सो यहाँ हम लिख लेंगे -1P²Q²। क्लियर, तो ये हमारा आंसर होगा, इसे अगेन लिख लेंगे। अब देखिए वेरिएबल्स के साथ यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सो डायरेक्ट आप लिख सकते हो -P²Q² प्लस 4PQ प्लस 9 इज़ द आंसर। अगर मान लो ये आंसर में आप ये इतना ही लिख के छोड़ दे रहे हो तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो भी ये सही होंगे। ओके, L² प्लस M², ये एक टर्म है, सेकेंड टर्म M² प्लस N², थर्ड में है N² प्लस L², एंड फोर्थ में 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, इन सबको ऐड करना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे L² प्लस M²। अब इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन आएगा, तो सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, M² प्लस N², सो इस पार्ट को लिखेंगे। M² फर्स्ट वाले में भी M² है, सो इसको M² को M² के नीचे लिखेंगे। अब इसके साथ देखिए कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, सो प्लस M²। उसके बाद है N², फर्स्ट टर्म में तो N² है नहीं, सो इस प्लस N² को बाहर में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है N² प्लस L², N² के साथ अगेन इधर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस N², सो इस N² के नीचे थर्ड लाइन में लिखेंगे प्लस N² प्लस L²। अब L² देखिए फर्स्ट टर्म में गिवन है, सो इस L² के नीचे L² आएगा, और किस लाइन में आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन में, जो कि ए लाइन हमारा है, तो यहाँ हम लिख लेंगे L²।
प्लस एल स्क्वायर, चाहो तो आप यहाँ प्लस ले सकते हो। फोर्थ टर्म है 2LM, 2LM यहाँ कहीं नहीं है। सो इस फोर्थ लाइन में जितना हमने लिख लिया इसके बाहर में लिखेंगे प्लस 2LM, यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, इसीलिए प्लस लगा दिया। नेक्स्ट है प्लस 2MN, ये भी ऊपर में कहीं नहीं था। 2NL भी नहीं है, सो इसे भी यहीं पे लिखेंगे प्लस 2NL। अब इन सबको हम ऐड करेंगे। अब जहाँ खाली जगह वहाँ क्या है, जीरो है, इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, जीरो है, दैट मीन्स ये सारा पार्ट एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हो गया प्लस 2NL प्लस 2MN प्लस 2LM। अब इस पार्ट को ऐड कीजिए। अब यहाँ देखिए n स्क्वायर, यहाँ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स ऑलवेज 1 है। सो 1 + 1 कितना होगा 2, और ये n स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब ये प्लस का साइन, सिमिलर यहाँ वर्क करेंगे, m स्क्वायर, इधर कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स 1 लिखा है, ऐड करना 1 + 1 2, सो 2m स्क्वायर, देन प्लस का साइन अगेन 1l स्क्वायर, ये हो गया 2l स्क्वायर। सो हमारा आंसर क्या हो गया 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 2 इज, क्वेश्चन 2 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4a - 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a - 9ab प्लस 5b - 3। तो सब्ट्रैक्शन में आप जानते हो कि फ्रॉम के बाद जो कुछ भी लिखा होता है उसे हम ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ माइनस करना है इस पार्ट को इस पार्ट से, तो फ्रॉम के बाद ये वाला पार्ट है, सो इसे पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे 12a - 9ab प्लस 5b - 3। इसमें से हमें इस फर्स्ट वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। पहले 4a, सो a वेरिएबल यहाँ है, इसी के नीचे आ जाएगा 4a माइनस 7ab, सेकेंड में देखिए ab यहाँ लिखा हुआ है, सो माइनस 7ab। इसके बाद है प्लस 3b प्लस 12, क्लियर। अब इन सब को सब्ट्रैक्ट करना है, एक लाइन छोड़कर इस तरह से ड्रॉ कीजिए आप, हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि सब्ट्रैक्शन में जो नीचे वाली हमारी लाइन होती है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाली लाइन कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि माइनस प्लस बन जाएगा और प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो नीचे साइन है 4a है, इस 4a के साथ देखिए इधर कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो ये प्लस माइनस बन गया, यानी कि अब ये बन गया पहले ये प्लस 4a था, अब ये माइनस 4a बन गया, ओके। नेक्स्ट ये माइनस, ये प्लस बन जाएगा। फिर यहाँ समझिए ये माइनस किसके साथ है 7ab के, यानी कि माइनस 7ab अब क्या बन गया प्लस 7ab। अब है प्लस 3b, तो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट होगा, सो ये बन गया माइनस 3b प्लस 12, प्लस की जगह माइनस, तो ये बन गया माइनस 12। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जो नया साइन हमने लिया है ना, इसे काउंट करना है सेकेंड लाइन के लिए, ओके। कैसे, ये देखिए -3 एंड इस 12 के लिए माइनस है, सो यहाँ रफ में लिख लीजिए -3 एंड ये -12, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 12 में 3 प्लस करेंगे तो ये आ गया 15। अब यहाँ बड़े नंबर का साइन कैरी करते हैं, बड़ा नंबर 12 है जिसके साथ माइनस, सो माइनस। यहाँ सिंपल सा फंडा आप याद रखो कि जब भी इस तरह से माइनस माइनस आए तो नंबर को आप ऐड कर लेना और माइनस साइन को हम कैरी करते हैं, क्लियर। सो -15, तो यहाँ हम लिख लेंगे -15। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे प्लस 5b और ये -3b, ये हमारे पास है प्लस 5b माइनस 3b, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, दैट मीन्स 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 - 3 2 हो गया। वेरिएबल b एज इट इज, साइन किसका आएगा वो चेक करेंगे, बड़े नंबर का साइन कैरी करते हैं। सो इस क्वेश्चन में देखिए 5 और 3 में बड़ा नंबर 5 है, 5 के साथ प्लस है, सो आंसर में भी प्लस आ जाएगा प्लस 2b, तो यही चीज़ यहाँ हम लिख लेंगे प्लस 2b, ये b वेरिएबल है इसके नीचे हमने लिख लिया। नाउ -9ab और प्लस 7ab, सो हम लिख लेंगे -9ab प्लस 7ab, इसे सॉल्व करेंगे अगेन माइनस प्लस माइनस, यानी कि बड़े नंबर से छोटे को माइनस करना है, सो 9 - 7 = 2, ab एज इट इज आ जाएगा। अब बड़ा नंबर कौन सा है 9 और 7 में 9 बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस है इसलिए आंसर में भी माइनस, तो ये हो गया हमारे पास -2ab, सो हम लिख लेंगे -2ab। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे 12a, अभी कोई साइन नहीं मतलब प्लस में है,
सो +12a और ये हमारे पास है -4a। तो 12 - 4 क्या होगा, तो सिंपल सा है 12a - 4a। ठीक है, 12 - 4 8 होता है। a बड़ा नंबर दोनों में 12 है जिसके साथ प्लस है, सो आंसर में भी प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में 8a है, वही हम यहाँ लिख लेंगे 8a एंड यही चीज़ हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट में सब्ट्रैक्ट करना है 3xy + 5yz - 7zx फ्रॉम 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। क्लियर। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, फ्रॉम के बाद जो कुछ भी लिखा है उसे हम पहले लिखते हैं। सो इस पार्ट को पहले एज इट इज उतार देंगे। सो ये हमारे पास है 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz। अब इसके नीचे इस फर्स्ट वाले पार्ट को लिखेंगे एंड वेरिएबल पर ध्यान रखना है कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल आए। ठीक है, पहला है 3xy, xy यहाँ पे है, सो इसके नीचे आ गया 3xy। नेक्स्ट है +5yz, सो yz वेरिएबल यहीं पे है, सो यहाँ हम लिख लेंगे +5yz। नेक्स्ट है zx - 7zx, इसके आगे कुछ नहीं है, सो इसे एज इट इज छोड़ देंगे। नाउ लाइन ड्रॉ कीजिए और सब्ट्रैक्शन में नीचे की यानी कि सेकेंड लाइन जो होती है ना उसकी साइन कन्वर्ट हो जाती है, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। अभी इस 3xy को देखिए, इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो ये प्लस से माइनस बन गया, तो -3xy। अब है +5yz, ये प्लस माइनस बना देंगे और ये -5yz हो गया। नेक्स्ट है ये माइनस, अब ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस, सो माइनस की जगह प्लस, अब हो गया +7zx। अब यहाँ पे सॉल्व करने में सेकेंड लाइन के साइन को नहीं लेना, हमें कौन सी साइन लेनी है, जो नई साइन हमने लगाई इसका यूज करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। +10xyz, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 0 है, सो ये एज इट इज आ जाएगा +10xyz। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास है -2zx एंड +7zx। इसे रफ में इधर लिख लीजिए, नहीं समझ में आया तो इस तरह से लिख के कर सकते हैं। -2zx माइनस, सॉरी ये प्लस में 7zx है, +7zx। सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, यानी कि बड़े से छोटे को माइनस करना है। 7 - 2 5 हो गया, zx एज इट इज। अब दोनों में बड़ा नंबर 7 है जो प्लस में है, सो +5zx, यही हम यहाँ पे लिख लेंगे +5zx। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, अगेन -2yz और ये -5yz, यहाँ लिख लेते हैं -2yz - 5yz। सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस आ रहा है, यानी कि नंबर को ऐड, 5 + 2 7yz। जब भी माइनस माइनस हो तो एक माइनस कैरी करते हैं, सो ये हम लिख लेंगे -7yz। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, 5xy - 3xy, 5 - 3 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2xy। अब यहाँ बड़ा नंबर 5 और 3 में कौन है, 5 के साथ इधर कोई साइन नहीं, मतलब +5 है, सो आंसर में प्लस आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 2xy - 7yz + 5zx + 10xyz। ये हमारा आंसर निकल गया। नाउ इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में है सब्ट्रैक्ट 4p² - 3pq + 5pq² - 2p 8p + 7q - 10 फ्रॉम 18 - 3p - 11q + 5pq - 2pq² + 5p²q। सब्ट्रैक्ट करना है तो क्लियर है कि फ्रॉम के बाद जो है उसे पहले लिखेंगे, तो फ्रॉम के बाद ये वाला पार्ट है जिसे मैंने यहाँ पहले लिख लिया। अब इसके नीचे इस फर्स्ट पार्ट को लिखेंगे, तो अगेन नंबर के नीचे नंबर लेंगे एंड वेरिएबल्स के नीचे वेरिएबल्स लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा है 4p²q, तो 4p² लिखना और इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब +4p²q। तो पहले हम ढूंढेंगे यहाँ पे p² कहाँ है, सो देखिए p² यहाँ लास्ट में है, सो ये +4p² के लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पर +4p²। इसके बाद है -3pq, सो pq के नीचे ये आएगा। अब इसमें ढूंढिए pq कहाँ है, यहाँ पे pq है, तो यहाँ हम लिख लेंगे -3pq। यहाँ साइन पे आपको ध्यान देना, जो साइन दिया उसे कैरी करने होते हैं। नेक्स्ट है pq² प्लस में 5, सो pq² यहाँ है, सो यहाँ लिख लेंगे +5pq²। नेक्स्ट है -8p, तो देखिए p के नीचे p आ गया, सो यहाँ हम लिख लेंगे -8p, साइन के साथ लिखना है, +7q, q के नीचे q आ जाएगा,
सो यहाँ पे क्यू है -11 क्यू के नीचे हम लिख लेंगे +7 क्यू, उसके बाद है -10। सो नंबर के नीचे यहाँ 18 नंबर है, सो इसके नीचे आ जाएगा -10। अब इन सबको हमें माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्शन में आप जान गए हो कि सेकेंड लाइन की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस बन जाएगा प्लस माइनस। सो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस भी प्लस बन गया, यहाँ प्लस है सो माइनस का साइन, अगेन ये माइनस प्लस बन गया, ये प्लस में है तो माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस माइनस। अब सॉल्व करेंगे, -5 -4। सो माइनस माइनस है तो माइनस का साइन कैरी एंड नंबर को ऐड, 5 + 4 8 p² क्यू। इस पार्ट को सॉल्व कीजिए, -2pq² -5pq²। अगेन माइनस माइनस है, नंबर को ऐड कर लेंगे, 5 + 2 7pq²। और माइनस माइनस होता है तो क्या करेंगे, माइनस का साइन कैरी कर लेंगे। ओके, नाउ +5 + 3 यानी कि 5 + 3 8 pq प्लस में है सो प्लस का साइन। अब यहाँ देखिए -11q -7q, अगेन माइनस माइनस नंबर को ऐड, 11 + 7 18q एंड एक माइनस कैरी करते हैं। अब यहाँ -3p + 8p, सो ये माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो बड़े से छोटे को माइनस करना, 8 - 3 5p। अब बड़े नंबर का साइन यहाँ आएगा। अब देखिए 3 और 8 बड़ा है, 8 के साथ अब कौन सा साइन है 5, सॉरी प्लस का, 8 के साथ कौन सा साइन है प्लस, सो +5p। अब ये देखिए प्लस में 18 है, सो 18 - 10 इज 8, सॉरी ये प्लस में हो गया ना 10, हाँ ये -10 नहीं है, ये माइनस हटकर प्लस बन गया, सो ये प्लस में 10, तो 18 + 10 करेंगे तो ये हो गया 28। और यही हमारा आंसर है। बट इस आंसर को हम इस तरीके से लिखेंगे, जब भी इस वेरिएबल के साथ इस तरह से क्वेश्चन हो तो नंबर लास्ट में आता है। ठीक है, तो पहले पावर को ले लेते हैं स्क्वायर वाला, इधर से ले लेते हैं, राइट टू लेफ्ट आ जाते हैं। तो ये हमारे पास है -8p² क्यू। अच्छा यहाँ पे एक और मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ क्वेश्चन में +5p² क्यू, यहाँ माइनस लिख दिया, ये प्लस है आपका, +5p² क्यू। ओके, और ये है -4p² क्यू। सो प्लस माइनस माइनस, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं तो 5 - 4 1 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 1p² क्यू। ठीक है, अब आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले राइट टू लेफ्ट आ जाते हैं, तो स्क्वायर वाला पार्ट लिख लेंगे। तो यहाँ है -1p² क्यू, वेरिएबल के साथ इधर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सो डायरेक्ट हम लिख लेंगे -p² क्यू। उसके बाद है -7pq² -7pq² प्लस 8pq -18q -18³ प्लस 5p। अब ये है प्लस में 28, सो +28 ये हमारा आंसर कहलाएगा। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।